ओके। तो लास्ट टाइम जो हम लोग जिस पे काम कर रहे थे, जैसे हमने डिस्कशन किया था कि हम लोग अगेन एसईओ के पार्ट पे हैं हम लोग अभी, जहाँ पर हम लोगों ने स्टेप्स देखे थे क्या क्या रहेंगे, राइट। तो उसके अंदर हम लोग सबसे पहले वाला स्टेप जो था कीवर्ड रिसर्च, याद है सब लोग को? हम लोग सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद में हम लोग ने कीवर्ड जो रहेंगे वो कितने टाइप्स के हम लोग ने वो चेक किया था, इफ़ यू रिमेंबर, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, मीडियम टेल, ये सारे डिस्कशंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। उसके बाद में हम लोग ने कीवर्ड रिसर्च के लिए हम लोग ने कुछ टूल्स यूज़ करने के लिए कोशिश की थी, रिमेंबर? कोई बता सकता है कौन सा टूल्स यूज़ किया था हम लोग ने? उबर वाला सेमरस। सैमरश और उबस। सेमरस। उबस सजेस्ट, वेरी नाइस। मतलब कुछ तो याद तो है, प्रैक्टिस नहीं किया तो एटलीस्ट कम से कम याद तो है, राइट? ठीक है, चलेगा। तो हम लोग ने लास्ट टाइम पता है क्या देखा था कि हम लोग ने पहले देखे थे कीवर्ड्स कौन से हैं, ठीक है। अभी कीवर्ड्स, उसके बाद में हम लोग ने नेक्स्ट देखा था कीवर्ड्स के साथ में उसका वो कौन से टाइप के अंदर आता है, राइट? नहीं, पहले हम लोग ने वॉल्यूम्स देखे थे, राइट? यस सर। फिर हम लोग ने उसका डिफिकल्टी लेवल देखा था, राइट? तो हम लोग ने उसका सर्च डिफिकल्टी यस। देखा था। फिर उसके बाद में हम लोग ने डिसाइड किया था शॉर्ट टेल है या लॉन्ग टेल है। फिर उसके बाद में हम लोग ने देखा था उसको टाइम कितना लगेगा। उसके लिए हम लोग ने कुछ कंडीशंस रखे थे, अगर 0 to 30 के बीच में अगर डिफिकल्टी लेवल रहेगी तो 3 मंथ्स के आसपास लगता है, और 30 से 60 के बीच में रहेगा तो अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स लगेगा, 60 के ऊपर रहेगा तो अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। 1 ईयर लगता है। लेकिन 60 के ऊपर डिफिकल्टी लेवल है मतलब कि हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा उसको इग्नोर ही करते हैं, बिकॉज वी नो उसके अंदर बिग ब्रांड्स ऑलरेडी रहेंगे, राइट? ये सारी हम लोग की डिस्कशंस हो गई थी। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया था, कीवर्ड्स निकाले थे कुछ, इफ यू रिमेम्बर, राइट? हम लोगों ने पहले एक पर्टिकुलरली अपने हिसाब से कीवर्ड रखा था जो मेन कीवर्ड था। उसके बाद हम लोग ने उसके आगे के जो कीवर्ड्स थे सिमिलर, जो हम लोग को उबर सजेस्ट ने दिखाया था, उसके बेसिस के ऊपर ने हम लोग ने कुछ कीवर्ड्स लिए थे। याद है सब कुछ यहाँ तक? तो इन शॉर्ट ये Yes. हम लोग का लास्ट लेक्चर का रिकैप है, ठीक है। अभी हम लोग ने जो लास्ट टाइम जो कीवर्ड्स निकाले थे ना, जो मेथड से हम लोग निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या है, बेसिकली हम लोग अपना एक आइडिया लेते हैं और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से हम लोग कीवर्ड्स को रिसर्च करते हैं। मतलब हम लोग आइडिया लेते हैं और उसके मतलब पैरेलल जो जो मिलते जाता है उसको हम लोग उसके हिसाब से कीवर्ड्स को क्रिएट कर मतलब सिलेक्ट करते हैं। अभी इसके साथ में ना, कीवर्ड सिर्फ जरूरी नहीं है कि उसके अंदर हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसका ही नाम आएगा। हो सकता है ना कभी कभी कि हम लोग का एक्चुअल प्रोडक्ट कुछ और है, लेकिन हमारा जो यूजर है वो कुछ और सर्च करता होगा। पॉसिबल है, Yes, it is possible. राइट? एक सिंपल एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूं, आप लोग में से कितने लोगों ने अपना सिबिल स्कोर चेक किया है? क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर, कभी तो हाँ, वो मतलब क्या है सर? We ऑल don't know. सिबिल स्कोर, आप लोग का जो बैंक आपका पैन कार्ड आप दे के आप सिबिल स्कोर चेक करते हो? No, we never did that actually. ओके। बैंक बाजार ये सब पे आपको पता है, पैसा बाजार पे एक ऑप्शन होता है क्रेडिट स्कोर्स का। मतलब बैंक आपको जब भी लोन देता है तो उसके लिए आपका Hmm. एक क्या बोलते हैं, मतलब आप टाइम पे लोन पे रीपेमेंट करते हो, आपका मतलब जो आपका हिस्ट्री है वो अच्छा है इस बारे में। इसके लिए हम लोग को गवर्नमेंट एक सिबिल स्कोर देती है। मतलब जितना आप पेमेंट्स टाइमली करोगे उतना आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है वो। अभी यूजुअली पता है क्या होता है, अगर आप लोग है ना जाके सर्च करोगे सिबिल स्कोर, और अगर आप लोग किसी भी वेबसाइट पे जाके अपना सिबिल चेक करोगे ना, तो यूजुअली सिबिल लोग कभी चेक करते हैं जब भी उनको लोन चाहिए होगा, ठीक है, या फिर उनको कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा, तभी लोग सिबिल चेक करते हैं ताकि अगर कहीं पर लोन अप्लाई किया तो रिजेक्ट ना हो। सो जब भी आप सिबिल स्कोर चेक करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको ना बैंक के मैसेजेस आने चालू हो जाएंगे, डिफरेंट बैंक्स के। मतलब सिंपली कि आपको लोन चाहिए, कि आपको लोन चाहिए, का कंटिन्यूसली मैसेज आना चालू हो जाता ओके। है। आपने कभी लोन के लिए सर्च नहीं किया है, आपने क्या सर्च किया है, क्रेडिट स्कोर के लिए, आपके सिबिल स्कोर के लिए। मगर आपको बैंक्स के लिए, लोन्स हाँ, के लिए, कीवर्ड इज डिफरेंट सर। राइट, समझ आया? तो हाँ। दिस इज समथिंग कि जहां पर आप एक रिलेटेड कीवर्ड सर्च करते हो। तो ये बेसिकली जो ये जो टाइप के कीवर्ड्स होते हैं ना, इसको हम लोग लैटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कहते हैं।
LIC कीवर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LSI कीवर्ड्स। आपको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। तो मतलब जब भी हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे, हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर हम लोग का बिजनेस ऐसा कुछ है जहां पर हम लोग का एक्चुअल प्रोडक्ट सर्च होने ही नहीं वाला है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? LSI कीवर्ड्स को यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम लोग को रैंकिंग उस चीज पे भी दिखाएगा जहां पर एक्चुअली में हम लोग का प्रोडक्ट का नाम नहीं आता। जैसे किसी ने लोन के बारे में नहीं सर्च किया है, सिर्फ क्रेडिट स्कोर के बारे में सर्च किया है, तो भी हमारा जो अगर बैंक है हमारा, तो उसका रिसर्च रिजल्ट दिखाएगा। सो दिस इज वन टाइप। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइप का जो कीवर्ड्स रहता है ना, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। अभी फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है। अभी दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इसमें अगर मैं बात करूं, तो वी प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज। अग्री करते हो ये आप लोग? लेकिन अभी एक, Yes. यस, अभी लेकिन एक महाराष्ट्र में अगर मैं बोलूंगा, तो एक मेंटेलिटी हमारी क्या है कि 10th हुआ तो हम लोग को कौन सा कोर्स करना है? कंप्यूटर कोर्स। कौन सा कोर्स, टू बी स्पेसिफिक? वो MSc. MSCIT। MSCIT। MSCIT. राइट। लोगों का मेंटेलिटी क्या होता है यहाँ पर कि MSCIT कोर्स करना है। वी डोंट प्रोवाइड विद MSCIT कोर्स, राइट? हम लोग दिशा में कहीं पर MSCIT कोर्स नहीं प्रोवाइड करते, बट एक मेंटेलिटी क्या है कि लोग MSCIT के बारे में सर्च कर सकते हैं। या फिर अगर मैं कुछ और प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कोई भी चीज़ जहाँ पर अगर कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में सर्च करता है, ठीक है, और उस चीज़ के ऊपर से आपका रिजल्ट आ सकता है। तो अगर स्पेसिफिकली अगर कोई MSCIT सर्च कर रहा है, उसके ऊपर भी अगर मेरी वेबसाइट का नाम दिखना चाहिए, तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेविगेशनल कीवर्ड्स। क्या बोलते हैं? नेविगेशन। Navigation. Navigational keywords. तो जब भी हम लोग कीवर्ड्स के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो हम लोग को ये टाइप के कीवर्ड्स भी देखने हैं हमारे बिजनेस के हिसाब से। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप लोग ने अगर डायरेक्टली किसी ने सर्च किया है, लेट्स से कि बाय अ क्रिकेट बैट ऑन Amazon, अब उसका इंटेंट कहाँ पर है, उसका जाना कहाँ पर है उसको? Amazon. Amazon पे उसने स्पेसिफाई कर दिया उसको Amazon पे जाना है। लेकिन पॉसिबिलिटी है ना कि Amazon के नीचे भी कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं, नीचे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो इस टाइम Yes, पे sir. भले से अगर उसको उसका उसका इंटेंट एक ही जगह पे जाने का है, उधर मतलब Amazon पे जाने का है, हम लोग इस टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक करवाएंगे, ताकि हमारा जो रैंकिंग है फर्स्ट पेज में ही तो कहीं ना कहीं पर दिखाई दे। क्लियर? Yes, तो sir. फर्स्ट कैटेगरी इज माय LSI कीवर्ड्स। LIC. उसके बाद, LSO. यस, उसके बाद में नेविगेशनल कीवर्ड्स। उसके बाद में थर्ड कैटेगरी होती है ना जो मेरी, दैट इज कमर्शियल कीवर्ड्स। अभी कमर्शियल कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं? We सपोज use for commercial work. जहां पर भी ई कॉमर्स आ जाता है ना, ठीक है, जहां पर भी ई कॉमर्स आ जाता है, मतलब कि सपोज किसी ने सर्च किया कि बेस्ट फोन टू बाय अंडर 25,000, बेस्ट फोन अंडर 25,000, लेट्स से थोड़ा स्पेसिफिक रखते हैं, बेस्ट फोन अंडर 25,000। इंसान जब भी ये सर्च करा, इसका मतलब क्या है कि उसको मोबाइल खरीदना है, राइट? ऑल ब्रांडेड आ जाएगा सर। है ना, ऑल ब्रांडेड क्या आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पर कॉमर्स आ रहा है। यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ क्या? नो। मुझे क्या करना है? No. परचेस करना है। समझ आया? तो जहां पर भी सामने वाला का ऐसा, मतलब जो यूजर है, अगर उसका ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ तो परचेस करना है, मतलब यहाँ पर एक डील होने वाली है, तो ये चीज के टाइम पे हम लोग को क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कमर्शियल कीवर्ड्स बोलते हैं। ये सारे कीवर्ड्स इसके लिए रिक्वायर्ड है कि हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? ये क्या हो गया? कमर्शियल कीवर्ड्स। अभी कमर्शियल कीवर्ड्स का एडवांस थोड़ा मैं अगर मैं बात करूंगा, तो नेक्स्ट होता है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। क्या है? ट्रांजैक्शन। Transactional key. अब ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स कौन से होंगे? जहां पर यूजर है ना, कंफर्म एक ट्रांजैक्शन करने वाला या फिर परचेस करने वाला है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने कहीं पर डाल दिया, अगर मैंने जब भी सर्च किया था
फोन्स अंडर 25,000। यहाँ पर क्या है कि मतलब एक समझ आ रहा है कि मैं थोड़ा सा पहले रिसर्च करने वाला हूँ, फिर डिसाइड करूंगा फोन लेना है कि नहीं लेना है। और अगर मैंने डायरेक्टली सर्च किया बाय आईफोन 14 ऑनलाइन, तो इसका जब भी अगर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ बाय, परचेस या फिर बुक, ये सब जो चीजें अगर मैं कीवर्ड्स यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन होने वाला है, यहाँ पर एक्चुअली में कुछ सेल होने वाला है। तो सच कीवर्ड्स आर कॉल्ड एज ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। समझ आया गाइस, एवरीवन? Yes, sir. Understood. ठीक है, पहला एलएसआई, जहां पर क्या होगा, रिलेटेड जो कीवर्ड्स है उसको यूज करेंगे। नेविगेशनल पे यूजुअली कोई भी अगर एक पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए देख रहा है, तो उस वहां पर हम लोग का सेकंड या थर्ड रिजल्ट पे हम लोग का नाम डालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज कमर्शियल कीवर्ड, जहां पर सामने वाले का इंटेंट क्या है, मतलब वो थोड़ा रिसर्च करने के बाद में बाय करने वाला है, मतलब वो कहीं ना कहीं पर एक ट्रांजैक्शन करने वाला है। उसका नेक्स्ट स्टेज है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, जहां पर वो वेरी स्पेसिफिक है कि उसको क्या करना है, वो डायरेक्टली वहां पर जाके ट्रांजैक्शन करने वाला है। अभी ये Sir, यस, so we have to use all these keywords: LSI, navigational, commercial, transactional. you will have to do the research for all these keywords in order to see Okay. which one is generating the volume। Okay. समझ आया? Yes, sir. इसके बाद में लास्ट वाला कौन सा रहता है, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं? एज अ नेम सेम, मतलब कि जहां पर कि Specific. उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, Okay. Okay. यहाँ पर क्या कर रहा है वो, Specific. स्पेसिफिक सिर्फ सर्च कर रहा है, उसको कुछ मतलब ये उसके आगे ट्रांजैक्शन कुछ Seek खरीदना नहीं, बेचना information. कुछ नहीं है। तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? सपोज फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से इंफॉर्मेशनल केस में एग्जांपल देता हूँ कि लेट मी सी हु इज ऑनलाइन राइट नाउ। लेट्स से अपेक्षा, अपेक्षा का एक है ना चैनल है, अपेक्षा सर्च कर रही है कि उसको ना बिरयानी बनाना है आज। ठीक है, सो शी सर्च फॉर कि हाउ टू मेक बिरयानी। ठीक है, तो जब भी हाउ टू मेक बिरयानी के बारे में सर्च करेंगे तो क्या होगा ऑटोमेटिकली, कि बिरयानी की रेसिपीज जो है वो वहां पर आ जाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes. Yes. है ना? तो जब भी आप लोग अगर ये चीज के बारे में, अगर कोई ये चीज के बारे में सर्च कर रहा है, तो एज अ डिजिटल मार्केटर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई बिरयानी के बारे में सर्च कर रहा है, तो ऑब्वियसली बिरयानी परचेस मतलब अगर बनाने के लिए उसको कुछ ना कुछ ये लगेगा, इंग्रेडिएंट्स लगेगा। यस और नो? Yes, sir. तो Yes, ट्रांस sir. Yes, sir. तो जो अगर अच्छा डिजिटल मार्केटर तो क्या करेगा कि इस पेज के ऊपर अपने मसालों का जो क्या है वो ऐड करना चालू कर देगा, मतलब वहां पर जाके उस चीज को प्लेस करेगा, मतलब अपना जो क्या बोलते हैं डिटेल्स है, अपने जो एडवर्टीजमेंट है इसके अकॉर्डिंगली प्लेस करेगा। सूची मसाले, एवरेस्ट मसाले, वो सब आ जाएंगे सर। वहां सब आ जाएंगे, राइट? तो ये सब क्या हो गया, दिस नाइस। इज हाउ इट गोज। तो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स को हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। अभी हम लोग ये सब कीवर्ड्स क्यों देख रहे हैं, हम लोग इनका कैटेगरीज क्यों देख रहे हैं, इसका रीजन पहले समझो। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, कीवर्ड्स डाले थे, उसके बाद में हम लोगों ने वॉल्यूम्स देखे थे, राइट? अभी हम लोग को सेम चीज यहाँ पर भी करनी है। अगर मेरा बिजनेस कुछ है, तो हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग से हर एक मतलब जो हम लोग का पहले जो फर्स्ट मेथड है उसे क्या करेंगे, हर एक टाइप का एक कीवर्ड लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं सपोज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको हर एक का एग्जांपल देता हूँ, क्रेडिट स्कोर, ये किससे रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड Thanks. है ना? फिर मैंने आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिया कि शूज ऑन अमेजोन, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये नेविगेशनल अमेजोन पे जा रहा है, तो यहाँ पर मैं अपना सेकंड रैंकिंग के लिए काम कर सकता हूँ, जहाँ पर ये इंटेंट क्या है, amazon.com पे जाने का या फिर amazon.in पे जाने का, तो हम लोग यहाँ पर सेकंड रैंकिंग के लिए काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कमर्शियल कीवर्ड्स में हम लोगों ने क्या बोला कि अभी कमर्शियल कीवर्ड्स के अंदर उसका क्या है, एक मेंटेलिटी है कि उसको आगे जाके बाय करना है। ठीक है, तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अकॉर्डिंगली हमारा पेज उस तरीके से रैंक करेंगे। सी वेबसाइट हैज डिफरेंट पेजेस, आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारा जो पेज है वो हम लोग उस हिसाब से ये करेंगे, क्या बोलते हैं, आ, उसके मतलब पेज के हिसाब से हम लोग उस पर काम करेंगे। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन डिटेल्स टू यू। और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स पे हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल कन्वर्जन पेज पे उसको लेके जाएंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट पे हम लोग क्या करेंगे, रिलेटेड एक्टिविटीज, Information. यस रिलेटेड एक्टिविटीज देखेंगे हमारे बिजनेस से।
ठीक है, सो लेट्स गो भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करता हूँ, लेट मी जस्ट टेक यू टू कमर्शियल कीवर्ड्स। ठीक है, अभी सपोज कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, लेट मी जस्ट गो टू गूगल और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ बेस्ट फोन टू बाय अंडर 20,000। मैंने गूगल पे सर्च किया, मैं यहाँ पर गया और amazon.in पे गया। अब क्या हो गया मेरे यहाँ पे, मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए मेरे पास। कैन यू सी? तो मुझे यहाँ पर क्या किया अमेजोन ने, लाइक ये बहुत ही स्पेसिफिक इसमें उस पे आ गया लावा के इसमें, बेयर विद मी ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी इसको एक्चुअली प्रमोट कर रहा है इसके लिए। यहाँ पर मुझे जो भी नए फोन्स आ रहे हैं 25,000 के अंडर, वो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब कि वेरी सिंपल कि ये मुझे डायरेक्टली कैटेगरीज पे लेके आया उसने मुझे। कहाँ पर? एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, जहाँ पर 25,000 के अंदर के जो भी मोबाइल है वो सारे के सारे मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब जो मुझे रिक्वायर्ड था वो इस पेज पे मुझे लेके आ गया। ठीक है, एक्चुअली में जो पेज है ना, ये जो हो रहा है ये ट्रांजैक्शनल पेज है। तो जब भी मैं क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली कहाँ पर आना चाहिए, बाय वाले ऑप्शन के ऊपर। ट्रांजैक्शनल पेज में क्या होगा, डायरेक्टली बाय वाले ऑप्शन के ऊपर जाएगा। सो इफ एट ऑल इफ आई एम सर्चिंग फॉर, लेट मी जस्ट गो भैया और मैं बोलता हूँ बाय आईफोन 14। क्लिक किया मैंने और डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक किया और मुझे डायरेक्टली परचेस के लिए ऑप्शन आ गया यहाँ पे। ये मुझे कहीं और नहीं लेके गया, ऑटोमेटिकली जो कीवर्ड्स हैं आईफोन 14 बाय, ये तीन वर्ड्स को लेके उसने क्या किया है, इस पेज को रैंकिंग करवाया हुआ है ताकि डायरेक्टली मुझे इस पेज के लेके ऊपर लेके आ जाए, डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस हो जाए। क्लियर विद दिस? Yes, sir. सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट वेबसाइट, जब हम लोग वेबसाइट के बारे में बात करते हैं तो वेबसाइट के अंदर डिफरेंट नेविगेशंस होते हैं, है ना। एक आपका होम पेज है, फिर उसके बाद में आपके प्रोडक्ट्स का पेज अलग है, आपके कैटेगरीज का जो आप लोग पे अभी हमने जो बात किया वो पेजेस अलग है। सो एवरी टाइम एज अ डिजिटल मार्केटर व्हेन यू आर वर्किंग, आपको पेज रैंक करवाने होते हैं, वेबसाइट नहीं। क्या करवाना है? आप Page rank. पेज रैंक करवाने होते हैं। तो यू विल हैव टू सिलेक्ट योर पेजेस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कीवर्ड्स दैट यू आर यूजिंग। क्लियर? अगर मैं कमर्शियल पेज के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा कि कैटेगरीज के हिसाब से, बेस्ट फोन अंडर 25,000 अगर मैं बात करूंगा तो मेरा एक पेज होगा जहां पर सब 25,000 के अगर जो मेरे मोबाइल लिस्टेड है तो वहीं पर जाके उसको क्या बोलते हैं, आके हॉल्ट करेगा यूजर। मैं उस चीज के लिए उस पर काम करूंगा, उसके लिए रैंकिंग के लिए काम करूँ। कैसे करूंगा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, बट दिस इज हाउ यू विल बी गोइंग। क्लियर? So as per the keywords, you will decide which page you want to rank for that particular keyword. ठीक है, लास्ट इसमें हम लोग ने keywords कैसे देखने हैं, क्या है, वो सारी चीजें हम लोग ने देख ली थी ऊबर सजेस्ट पे जाके। एवरीथिंग वी ऑलरेडी सॉ, राइट? यस और नो? Sorry, sir. लास्ट लेक्चर में हम Sir, लोग ने, सॉरी, I want to ask question. या What is page and what kind of a page and website? Website is different and page is different. एब्सोल्युटली, वेबसाइट इज द like the place which hold all the different web pages. तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ Okay. www.dishagroup.in, तो ये मेरा वेबसाइट है। ठीक है, Okay. डॉट ग्रुपिंग ये मेरा डोमेन, ये मेरा वेबसाइट है। जब मैं इस Okay. पर क्लिक करके प्रोग्रामिंग कोर्स के ऊपर जा रहा हूँ, लेट मी जस्ट गो, Mm-hmm. मुझे एक मिनट कुछ पर्टिकुलर एक चीज़ ओपन करने दो। लेट्स से ये हार्डवेयर नेटवर्किंग, तो अभी यहाँ पर देखो ऊपर इसके आगे हार्डवेयर नेटवर्किंग लिख के आ गया है। तो ये हार्डवेयर नेटवर्किंग का वेब पेज है। डिफरेंस समझ आया? This page is owning you only. या इट्स दिशा ग्रुप डॉट इन / हार्डवेयर नेटवर्किंग। ये मेरा मेन डोमेन है। ठीक है,
फॉरवर्ड Okay. स्लैश किया, ये मेरा मेन डोमेन का ये क्या बोलते हैं यूआरएल है। फॉरवर्ड स्लैश जो उसके आगे है ये उसका દુકાને पेज है। જાવું તો પછી કદાચ બલાડશે હું પપ્પા જઈ આવે કાકાને મળે એવું तो सॉरी। મારો ક્લાસ ठीक है, तो यहाँ पर देखो हार्डवेयर That web नेटवर्किंग page. का अलग हो गया। फिर अगर मैं नीचे जाता हूँ, लेट मी जस्ट कंप्लीट, आई एम सो सॉरी, गिव मी 1 मिनट। अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ। उसके बाद में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का है, तो इस पर क्लिक करूंगा तो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का डिटेल्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी मैं, Okay. अगर मुझे रैंक करवाना है, मतलब मेरे पेजेस को, अगर मेरी वेबसाइट को रैंक करवाना है, तो जब भी कोई सर्च कर रहा है सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, तो वो इस पेज के ऊपर आना चाहिए, ना कि मेरी वेबसाइट के ऊपर। इधर आके फिर वो जाके सर्च करके फिर से क्लिक करेगा, तो मेरे यूजर थोड़ा सा डिससेटिस्फाई हो सकता है। उसको क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस Yes. चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सी सी प्लस प्लस के लिए मैं पर्टिकुलरली इस पेज को रैंक करवाऊंगा। कहाँ गया मेरा वो पेज, गेटिंग द पॉइंट। यहाँ पर सपोज कि मेरा यहाँ पर लेट्स से प्रोग्रामिंग का यहाँ पर है, Yes. तो कोर्स डिटेल तो ये, तो मैं इस डायरेक्टली वो क्या होगा, डायरेक्टली इस पेज के ऊपर आएगा। सो दिस इज द वेब पेज, एंड एज पर द कीवर्ड आई विल डिसाइड कि कौन से पेज को रैंक करवाना है। Okay. क्लियर अनिता, पक्का? Yes, that web page will be your Amazon sites or like that. वेब पेज, सॉरी जस्ट म्यूट, गायत्री म्यूट प्लीज। Sir, I have one query. या Sir, can you please repeat navigational keyword with an example? नेविगेशनल कीवर्ड, लेट मी जस्ट ट्राई टू पुट इट राइट दिस वे। ओके, कौन है यार, किसका आवाज एक हो रहा है, गिव मी 1 मिनट। हाँ, ओके, लेट्स से ओके, लेट्स से आईआईटी। ओके, अभी जस्ट एग्जांपल के लिए Okay. कि जस्ट म्यूट, ओके, वरना एक हो रहा है। अभी लेट्स से आईआईटी, अभी आईआईटी के अंदर सीट्स लिमिटेड है ना, मतलब बहुत लोगों को एडमिशन्स नहीं मिलते आईआईटी में। Yes. सपोज समवन इज सर्चिंग फॉर आईआईटी। ओके, अभी सब, जब भी एडमिशन्स ओपन हुए, सपोज कि बहुत सारे लोग उधर एडमिशन्स लेने के लिए सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अभी पॉसिबिलिटी क्या होगा कि जब भी वो लोग उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को उसके अंदर एडमिशन्स नहीं मिलने वाला है। अग्रीड और नॉट? Yes. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोग किसी ना किसी सेकेंड यूनिवर्सिटी के बारे में सोचेंगे। तो इफ व्हेन समबडी सर्चिंग फॉर आईआईटी एडमिशंस, तो मैं उस चीज के अंदर भी अपना, अगर मेरा एमआईटी कॉलेज है तो मैं उसके लिए अपना रैंकिंग करवाऊंगा, सो दैट अगर वो वहां पर नहीं जा रहा है तो कहां पर आएगा, मेरे पास आएगा। क्लियर नाउ? Yes, sir. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट, कहाँ थे हम लोग, आई एम सो सॉरी। हाँ, हम लोग वेबसाइट और वेब पेजेस की बीच का डिफरेंस समझ रहे थे। अनीता, क्लियर है आपको अभी? सो Yes, yes. यस, सो अगर अमेजोन डॉट इन अगर मैं बात करूंगा, सिंपल सी चीज है कि अगर ये जो है ये मेरा वेबसाइट है, और जब भी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ क्या एप्पल वाले पेज के ऊपर, तो ये मेरा वेब पेज है। ओके, Okay, we can own Amazon web page also. यू कैंट ओन दैट। We can no means we can sell products on Amazon also. यस, यू कैन डू दैट। Okay, that we don't know. I don't know. यू कैन लाइक, ये एक्चुअली कोई ना कोई सेलर ही है यहाँ पर। अभी यहाँ पर जो है ना, अभी अगर एप्पल का फोन जो है ना, ये दर्शिता ई जोन करके एक दुकान है, वो बेच रही है। से अमेजोन, Okay, okay. अमेजोन से उसको वहां से लाके आपको मतलब दुकान से लेके इसमें कस्टमर को डिलीवर कर रहा हम आपका इसमें वेब पेज हमारा क्रिएट करना product बेच पड़ेगा ना सकते सर है। पूरा का पूरा देखो, आपका डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है वेबसाइट डिजाइनिंग। आपका पूरा जो आपका ऑन पेज एसईओ होता है, वो सारा वेब पेज डिजाइनिंग के ऊपर ही होता है। तो आइदर यू विल हैव टू डिजाइन योर वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस, और यू विल हैव टू बी इन टच विद योर वेब डेवलपर। तो उसके अंदर क्या क्या काम करना पड़ता है मैं आप लोग को बताऊंगा, लाइक व्हेन वी प्रोसीड आगे, मतलब ऑन पेज एसईओ के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है, बट दैट विल बी द लेटर पार्ट। ठीक है,
तो अभी तक हम लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स के बारे में कैसे रिसर्च करना है, कैसे कीवर्ड्स को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? तो हम लोग ने सिर्फ अभी तक कीवर्ड्स के बारे में क्या देखा है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स है जिसके लिए मैं काम कर सकता हूँ, मैं जाके जिनके वॉल्यूम्स निकाल सकता हूँ, ताकि जब भी मुझे मेरे बिजनेस को रैंकिंग करना है तो मैं कैसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचूं। समझ आया? या फिर अगर मैं आप लोग को नेविगेशनल के लिए एक और एग्जांपल दूं तो लोग जब भी इसके लिए क्या बोलते हैं, कॉलेज का जब भी ये रहता है प्रोजेक्ट सबमिशंस होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट सर्च करते हैं। तो अभी ऑब्वियसली मैं प्रोजेक्ट्स बेचता नहीं हूँ एज एन इंस्टीट्यूट। मैं क्या करूँगा, मैं वहां पर मेरा एडवर्टीजमेंट करूंगा कि तुम लोग आके मेरे पास सीखो, तुम लोग प्रोजेक्ट खुद ही बना पाओगे। समझ आया? सो इट्स अ रिलेटेड थिंग। ओके, एवरीवन? यस, नो, मे बी? आवाज आ रही मेरी? Yes. Yes, sir. कूल, चलेगा। अभी ना, दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन, लाइक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जो सीखा था, लाइक हम लोग ने उबर सजेस्ट देखा था, सैमरश देखा था, मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी उसके अंदर। नाउ अभी आप लोग को मैंने क्या बोलते हैं, आज कुछ कीवर्ड्स के बारे में और एक्सप्लेनेशन दिया है। नाउ आपका लेक्चर आज ज़्यादा बड़ा नहीं लेने वाला, छोटे लेक्चर लेने वाला हूँ ना। व्हाट आई वांट पीपल टू डू इज, यू हैव टू गो टू दिस वेबसाइट कॉल्ड एज ads.google.com। ठीक है, ये वेबसाइट पे आपको जाना है। लेट मी जस्ट try to use a different user, bear with me। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाओ। ये बेसिकली आप लोग एडवर्टीजमेंट्स यूज करने के लिए यूज करते हो, मतलब एडवर्टीजमेंट करने के लिए। बट हम लोग के पास यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कॉल्ड एज कीवर्ड प्लानर। ठीक है, यहाँ पर आपको ना एक्चुअली गूगल की तरफ से पता चल जाता है कि वॉल्यूम्स कितनी है। सो जस्ट गो भैया, इसमें जाने के बाद में स्टार्ट नाउ पे क्लिक करो या फिर इस पे क्लिक करो। जस्ट वन मिनट, इसके ऊपर मेरा लिस्टेड है, बेयर विथ मी। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करो और इसके अंदर लेट मी जस्ट सी, स्किप कैंपेन क्रिएशन पे क्लिक करना है और कुछ डिटेल्स आपको ये मांगेगा, वो डिटेल्स कर लो। इस लाइक नॉर्मल डिटेल्स हैं। यार ये मेरे इस पे लिंक हो रहा है, बेयर विथ मी, ओके गाइस। मैं ट्राई टू यूज माय अनदर अकाउंट। एक्चुअली वो एक स्टूडेंट को दिया था, उसका इसका फार्म का बिजनेस था, तो उसने उसके इसमें कनेक्शन करके रखा हुआ है, तो वो डायरेक्टली नहीं आएगा। ओके, वन अकाउंट इज लॉग्ड इन। मेरे इस पे क्या होगा कि डायरेक्टली वो मेन पेज आ जाएगा, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो वो आई डोंट वांट टू डू दैट, आपको स्टार्टिंग से बताना है। ओके, या आप लोग जब भी क्लिक करोगे ना, तो आपको ये ऐसा ऑप्शन, मतलब ये पेज आएगा आपको इनिशियली। तो जब ये पेज आएगा ना, उसके बाद में स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करना है। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम करोगे
ads.google.com पे जाना है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको विदाउट कैंपेन पे काम करना है, तो क्रिएट अकाउंट विदाउट अ कैंपेन इस पे क्लिक करना है। जस्ट डिटेल्स फिल कर दो। एक्सप्लोर योर अकाउंट पे क्लिक करो। उसके बाद में इस पेज पे आ जाओगे आप लोग, ठीक है। इस पेज पे आने के बाद है ना, इधर टूल्स दिए हुए हैं, ये टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर कीवर्ड प्लानर एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। और यहाँ पर आके ना आपको फिजिट करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम्स। इसके अंदर आपको कुछ नहीं बता रहा, यू जस्ट हैव टू फिजिट बाय योरसेल्फ। ये मैं आपको लिंक दे देता हूँ। इसके अंदर क्या होगा कैसे होगा ये पूरा आपका रिसर्च है। Yeah, but sir, what is the use of this? इट्स लाइक अ कीवर्ड प्लानर, जैसे आप लोग गूगल सजेस्ट वगैरह यूज करते हो ना, वैसे इसके अंदर, लेकिन ये पेड डिफिकल्टी के लिए यूजुअली यूज होता है। पेमेंट से भी हम लोग इसके लिए एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। आई जस्ट वांट यू टू गेट डिफरेंट वॉल्यूम्स। सर ये ऑप्शन अच्छा लगा सर, हाँ जी, ये ऑप्शन अच्छा लगा, कौन सा? गूगल वाला। गूगल इट वाला? इज इजी सर देन वो उबर उबर सजेस्ट वाला। वो बस सजेस्ट इजी है ना। यहाँ पर जाके आपको कीवर्ड रिसर्च करना है और उसके बाद में आपको रिलेटेड कीवर्ड्स मिलेंगे। सो आई डोंट वांट टू शो यू राइट नाउ, आप लोग को खुद करना है ये। आई डोंट वांट टू डू, मतलब मैं आपको करके नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि जो लोग लेक्चर अटेंड कर उनको समझ आएगा कैसे करते हैं, ठीक है। कीवर्ड प्लानर सर्च करना है इसमें, कीवर्ड प्लानर। सो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। सो आई वांट यू टू, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया लास्ट टाइम भी, ये टाइम अभी याद रखो। टेक अ टॉपिक, ठीक है, उसके कीवर्ड्स निकालो। नाउ आई वांट यू पीपल टू मेक डिफरेंट सेट्स ऑफ कीवर्ड एज पर द कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगरीज के हिसाब से कीवर्ड्स बनाओ और सेम जो रिसर्च पहले किया था सेम रिसर्च वापस करो, ठीक है। गाइस यस नो मे बी? सर कैसे होगा? करो, ट्राई तो करो। व्हेन यू आर स्टक आई एम देयर टू हेल्प, लेकिन पहले ट्राई करो। ओके सर। यू कैन यूज यस एनी, सर। तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। सेमरश भी यूज कर सकते हो, उबर सजेस्ट भी यूज कर सकते हो, कीवर्ड प्लानर भी यूज कर सकते हो, वट एवर यू वांट टू। सी लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग अबाउट दिस प्रोफेशन, ओके। डिजिटल मार्केटिंग है ना, एक इवॉल्विंग करियर है। मतलब ये जो ये कभी कांस्टेंट नहीं होने वाला है। मतलब आज आप लोगों ने जो सीखा है, कल इसके मतलब कुछ और होगा। उसके एडवांस एडवांस मतलब एडवांस नहीं, बट एवर चेंजिंग, एवरी टाइम ये चेंज होता एवर रहेगा। चेंज। यस, तो जब तक आप लोग थोड़ा बहुत खुद भी काम करना सीखोगे नहीं ना, मतलब थोड़ा नेविगेट करना नहीं सीखोगे ना, आप लोग को बहुत तकलीफ होगी आगे जाके। सो दिस इज एक्टिविटी जिसके कारण आप लोग को थोड़ा सा समझ आएगा कि हाउ यू नीड टू नेविगेट। गलती करके कैसे सीखते हैं ना, आपको थोड़ा इसमें समझ आएगा, ठीक है। सो जस्ट गो अहेड एंड ट्राई इट। नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नेक्स्ट लेक्चर आप लोग का जब भी होगा, पहले मुझे असाइनमेंट सबमिट होगा, उसी फिर उसके बाद ही आपका लेक्चर होगा, ओके एवरीवन। और कुछ यस डाउट्स है सर। तो आप मुझे पूछ सकते हो अभी। सर एक पूछना था कि एक्चुअली ये लास्ट लास्ट लेक्चर का है हम्म। कि जैसे हमने वो सर्कल्स बनाए थे ना, एरिया वाइज हमको ये करना था, हम्म। जो साइटेशन। लोकल लोकल सर्च साइटेशन, राइट। करेक्ट। यस। तो उसमें जैसे आपने दिशा कंप्यूटर का एक एग्जांपल लिया था, राइट। तो जब आप वो सर्कल जो पिंग करने वाले थे वहां पे पॉइंट आउट, हम्म। तो वो केस में आपको पता था कि आपका दिशा वहां पे दिख रहा था क्योंकि ऑलरेडी वो लिस्टेड था। करेक्ट। बट हम अब मैंने जो मेरा खुद का अभी नया बनाया उसका जब प्रोफाइल गूगल का, गूगल पे जाके, हम्म।
तो वो टाइम पे जब मैं सर्कल बना था तो उसमें मेरा, क्योंकि मेरा बिजनेस ऑलरेडी ऐड नहीं है, तो उसमें फिर मैं सर्कल कैसे बनाऊं, मतलब वो तो कोई पॉइंट कोई दिख भी नहीं रहा मेरे बिजनेस कोई का। भी रिलेटेड जहाँ पर अभी एक्चुअली में आपका बिजनेस सपोज कि लेट्स से कि मैं बोलता हूँ गूगल पे जाता हूँ, ठीक है, और लेट मी जस्ट ट्राई टू सर्च फॉर एनी बिजनेस। सपोज मुझे बिजनेस का नाम बताओ आपका कहाँ पर एग्जैक्टली मेरा तो सर महाराष्ट्र में, मतलब अमरावती। अमरावती में कोई एग्जैक्ट स्पेसिफिक आपके बिजनेस के बाजू की कोई शॉप का नाम बता दो, कोई तो लैंडमार्क होगा ना। लैंडमार्क तो ये मतलब मनोहर मांगल्य करके सर, मतलब वो जहाँ पे शादी वगैरह होती है ना, मनोहर मांगल्य। मंगल कार्यालय रहेगा ना। हाँ, मंगल कार्यालय, बट वो अमरावती। हाँ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अमरावती यही है क्या? हाँ यही है सर। यही है। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू सी ओवर हियर। अब ये है सपोज आपका लोकेशन, ये लोकेशन है राइट। आपका बिजनेस सपोज राइट। कि यहाँ पे आजू बाजू में कहीं पर भी रहने दो, अगर आपको इसका लोकेशन मिल गया, अगर आप सर्कल रेडियस के आजू बाजू में बना रहे हो तो भी आपके बिजनेस के एरिया के अंदर ही आएगा। राइट। तो इसका आप कोऑर्डिनेट्स ले लो। ओके। गॉट इट। ओके, उसका लैंडिड और वो ये लेना है उसका। ये फ्लैटेड लॉन्जिट्यूड्स का ले लो। राइट सर, राइट, गॉट इट। ओके, और कोई डाउट्स? Mm. Sir, I want to ask one question. यस अनिका। If I want to sell one product only, हम्म, I cannot design my website like only shopping site, you can do that, you can design your like website. Amazon. Sorry, you want to sell what? If I want to sell my paintings or handmade paintings for home decor, Mm-hmm. then need to create the website, whole website and web pages, or I can create direct a shopping page. You can create a shop. Is See, that possible? there are many ways to sell it. You can sell it on Amazon, if at all, if you want to. See, either there are e-commerce websites that you can like go over there and you can do that. Otherwise, you can make your own website as well for selling. But for that reason, Only selling I can make. Yes. you can make. You will need to like there will be but like lot of process for it. Hmm. मतलब आपको इन शॉर्ट Okay. अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आपको फिर वो कैसे कि पर क्या बोलते हैं, आपको ये लेना पड़ेगा, पहले तो Orders, डोमेन delivery. लेना पड़ेगा, होस्टिंग लेना पड़ेगा, पेमेंट गेटवे लेना पड़ेगा, हर चीज़ करनी पड़ेगी उसके लिए फिर। Okay. गॉट इट। Okay. It's better to create website and one web page of the shopping, right? सी एनीवेज It's अगर आप better. वेदर यू मेक अ वेबसाइट और वेब पेज यू विल हैव टू परचेज दैट, आपको डोमेन वो सब खरीदना ही पड़ेगा। Yes, that's right. गॉट इट। तो लेकिन अभी अगर आप लोग जब भी आप वेबसाइट बनाओगे ना पूरा, तो जब भी उसके अंदर Hmm. क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि जो हर एक जन सर्च करने वाला है। Hmm. ठीक, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर काम करनी पड़ेगी, बैकग्राउंड में बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद में Hmm. जाके और मतलब बोलते ना कि आपका जो पेज है वो शो करना चालू करेगा रैंकिंग पे। Yes, right, right. तो उसको Right. बैकग्राउंड वर्क बहुत रिक्वायर्ड होगा। Okay. Sir, today's class is over. Can I leave? यस यस इट्स बीन डन। Okay, sir. Thank you very much, sir. मोस्ट वेलकम मैम। ओके गाइस, एनी अदर क्वेश्चंस? प्रतीक, कोई डाउट्स? नो डाउट सर। ओके चलेगा। सो विल एंड द सेशन फॉर टुडे। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। ओके। ओके, गुड नाइट सर।